हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभी अड़ना, राइट? परफेक्ट बॉस। नाउ टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, राइट? कौशी, लेट मी राइट इट फॉर यू। जस्ट अ सेक। क्या, अरे ये क्या हो गया बाबा? Just a sec, color I have to change. Yeah. Cauchy is Cauchy squares inequality, राइट? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CS इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है क्या? तो आज हम लोग का टॉपिक मेनली यही रहने वाला है। क्या हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं? CS इनइक्वालिटी, कौशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, CS इनइक्वालिटी। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक लेवल पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। इसका बहुत सारा नाम है। CS इनइक्वालिटी, CBS इनइक्वालिटी, सिर्फ कौशी इनइक्वालिटी, सिर्फ स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ऐसे करके 3-4 अनसन नाम है। क्यों नाम है? उसका कारण यह है कि ये ओवर द ईयर बहुत मतलब तरीके से डेवलप्ड किया गया, ठीक है? डेवलप किया गया मतलब फॉर एग्जांपल मैं आया, मैंने कुछ अपने तरीके से चीजों को लिखा, तुम आए, तुम सेम चीज को अपने तरीके से लिखे, तो तुमने क्या किया? मेरे में अपना नाम जोड़ दिया और अपना इनइक्वालिटी बना दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे करके बहुत मतलब कुछ बार इसको डेवलप किया गया है, तो काफी ज्यादा इसका तुमको नाम मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों इतनी बार डेवलप किया गया? कुछ तो खास होगा। तो इसका एप्लीकेशन बहुत है, इसका एप्लीकेशन बहुत है। ये इनइक्वालिटी तुम्हें लीनियर अलजेब्रा में यूज हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा जहां मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते हो तुम, वेक्टर्स कैलकुलस में यूज होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज होगा, जहां पे तुम स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन ये सब अगर सुने हो तो वहां यूज होता है। फिजिक्स में यूज होता है, श्रोडिंगर वाला कहानी, हेजनबर्ग, ये सब की कहानी अगर पढ़े हो तो उन सब के प्रिंसिपल या लॉज में इनका यूज होता है। तो ओवरऑल सिंपल भाषा में इसका एप्लीकेशन अच्छा खासा है और काफी फील्ड में है, सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन इसका अच्छा खासा है, नाम ज्यादा है। कौशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, सबसे पहले भाई ये CS साहब आए थे तो CS इनइक्वालिटी नाम रखा गया। दूसरी बात, इसका अलग अलग फॉर्म भी है, मतलब देखने में भी ये अलग अलग तुमको दिखेगा, अलग अलग फॉर्म में दिखेगा। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इसका एक नॉर्मल जनरलाइज्ड अलजेब्रिक फॉर्म है जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म भी है, इसका इंटेग्रल फॉर्म भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मस्त तरीके से फॉर्म है। तो अगर तुम आगे जाके ऑब्वियस इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वेक्टर्स पढ़ोगे, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़े, स्टैटिस्टिक पढ़े या कोई भी चीज पढ़े मतलब इससे रिलेटेड, तो वापस जब यहां पहुंचोगे तब और मजा आएगा इसे पढ़ने में, बिकॉज तुम सब कुछ पढ़ के जाओगे तो इसका हर फॉर्म देख पाओगे। ठीक है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है सर, वो सब तो यूज होगा, लेकिन हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगर तुम, ठीक है, आरएमओ का पेपर देखोगे, आईएमओ इनमो का देखोगे तो इनइक्वालिटी मिलेगा ही। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, वहां तो इनइक्वालिटी मिलना ही है। लेकिन मैं अभी ओलंपियाड्स के तुम्हारे लेवल पे सबसे छोटे स्टेज की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है आरएमओ, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लेकिन सर इस बार तो आरएमओ नहीं था। अरे यार ठीक है, इस बार नहीं था, अगली बार तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, ठीक है? या इनमो में तो आएगा, आईएमओ में तो यूज होगा, ठीक है? तो आरएमओ में तुम पेपर जब उठाओगे तो लगभग हर साल तुम्हें एक प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का मिल जाएगा, ठीक है? और मेरे हिसाब से, ठीक है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से अगर तुमने इनइक्वालिटी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है तो वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन जाता है, ठीक है? मतलब मेरे साथ ऐसा केस है, जब आरएमओ का पेपर में देखता हूं तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम देखता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो आसान लगता है, बिकॉज शायद प्रैक्टिस मैंने ज्यादा की है, या इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर मिल जाता है, ठीक है क्या? तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है? नाउ सबसे पहले एक जनरलाइज फॉर्म को लिखने से पहले
मैं इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में बताता हूं। ठीक है, छोटे फॉर्म का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। अगर तुम थोड़ा बहुत वेक्टर जानते हो तो लेट अस टेक टू वेक्टर। जो लोग वेक्टर नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेट मी यूज दिस पेन। जैसे कि एक हो गया A1 कॉमा A2, ये कलर में मजा नहीं आ रहा है यार, और दूसरा ले लेते हैं B1 कॉमा B2। ठीक है क्या, ये दो वेक्टर हो गया। जिनको नहीं समझ में आता है वेक्टर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम कोऑर्डिनेट समझ लो इसको, तुम इसको एक कोऑर्डिनेट समझ लो और इसको भी एक कोऑर्डिनेट समझ लो, x कॉमा y समझ लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये अपना कहानी है और यहां पे ये पॉइंट है A1 कॉमा A2 और ये पॉइंट है B1 कॉमा B2। ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, कैन यू टेल मी, ये जो कोऑर्डिनेट है, लेट अस सपोज इसका नाम A है, इसका नाम B है और ये ओरिजिन है, तो OA का वैल्यू क्या होगा? कैन यू टेल मी OA का वैल्यू क्या होगा? OA विल बी रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सही है क्या? एंड OB का वैल्यू क्या होगा? OB का वैल्यू विल बी, एक मिनट यार, OB का वैल्यू विल बी रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है क्या? हमने क्या किया, हमने अभी कोई सीएस इनइक्वालिटी पढ़ाई नहीं हो रहा है, अभी एक जनरलाइज मैं आपको रिजल्ट दिखलाने वाला हूं। हमने क्या किया, हम दो वेक्टर मान लिए, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। वेक्टर का A1 और A2 कंपोनेंट है, वेक्टर का V1 B2 कंपोनेंट है। जिन बच्चों को वेक्टर नहीं समझ में आता है वो छोड़ दे उस कहानी को और इसको एक सिंपल कोऑर्डिनेट मान ले। कोऑर्डिनेट मत बोलना कि नहीं समझ में आता है, ये सबको समझ में आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैंने चुपचाप से OA का डिस्टेंस लिख दिया और OB का डिस्टेंस लिख दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले बच्चे ये समझ ले कि मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया एक ओरिजिन और पॉइंट के बीच में। वेक्टर वाले बच्चे ये समझ ले कि मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है क्या? अब समझना ध्यान से, ये जो चीज है A1, लेट मी राइट यहां पे, ये जो चीज है OA स्क्वायर, ये जो OA इंटू OB होगा, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट ओवर इंटू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बेसिकली हमने क्या किया, OA इंटू OB कर दिया। ये हमेशा बड़ा होगा किससे, और या बराबर होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा A1 B1 प्लस A2 B2 से। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने इंटू कर दिया, A को मतलब x को y को, ऐसा कुछ A1 B1 प्लस A2 B2। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुन लेना मैंने क्या किया। एक सिंपल सा दो वेक्टर माना, कोऑर्डिनेट जिसको बोल रहा हूं, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लिखा, दोनों का डिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लिया और मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि दोनों का डिस्टेंस का प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2। जिन बच्चों को वेक्टर समझ में आता है उनको पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक टर्म है जो वेक्टर का डिफाइन होता है और कुछ ऐसा होता है कि x और x वाला इंटू हो जाता है, y और y वाला इंटू हो जाता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो समझ ले कि कोई प्रोडक्ट करके कोई टर्म आया है, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है इन टर्म ऑफ वेक्टर। अब बहुत लोगों को लग रहा हो सर वेक्टर वेक्टर बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो बस मैं तुम्हें, जिन बच्चों को आता है मैं तुम्हें उनसे फील दिलाना चाहता हूं कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब रियल एप्लीकेशन है कहीं कहीं से। जिनको नहीं आता वो इसको एज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी समझ ले। ठीक है, अब तुम में से तुम बोलोगे सर ये आप ऐसे कैसे लिख दिए सर, ये हम नहीं मानेंगे, इसका प्रूफ भी दिखलाइए। ठीक है, इसका प्रूफ भी दिखलाइए। सबसे पहली बात, तुम A1 A2 B1 B2 की जगह कोई नंबर डालो, रियल नंबर, और इंटू इंटू करके देख लो, हर जगह फॉलो होगा। सिंपल टेक्निक। दूसरा टेक्निक मैथमेटिकल में प्रूफ बता रहा हूं, मेरे को ये प्रूफ करना है। ठीक है, मेरे को ये प्रूफ करना, ध्यान देना यहां पे। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे को A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2
A2 B2 का होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है। मैंने कुछ नहीं किया, ये रूट को उस साइड भेज दिया, मैंने क्वेश्चन अपना बदल दिया। तुम बोले सर मेरे को ये प्रूफ करके दिखलाइए, मैं बोला ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं ये नीचे वाला प्रूफ करके दिखलाऊंगा, तो भी बात बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर मैं बोलूंगा मेरे को ये प्रूफ करना है, अच्छा यानी कि मेरे को ये प्रूफ करना है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, मैं इंटू कर रहा हूं, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। मेरे को ये जो चीज है LHS, ये प्रूफ करना है कि हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा इससे, और ये क्या है, ये है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 A2 B1 B2। ठीक है, मैं क्वेश्चन वही रख रहा हूं, मैं क्वेश्चन को एक्सपेंड करते जा रहा हूं, क्वेश्चन में मैंने अपना क्वेश्चन को बदलते जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि मेरे को ये प्रूफ करना है, इसको और इसको काट दो, A2 कहां गया, इसको और इसको काट दो, मतलब मेरे को सिंपल भाषा में क्या प्रूफ करना है, मेरे को सिंपल भाषा में प्रूफ करना है, मेरे को सिंपल भाषा में प्रूफ करना है कि A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 A1 A2 B1 B2। बहुत बढ़िया, मेरे को ये प्रूफ करना है, यानी कि मैं इसको इधर ला रहा हूं, मेरे को क्या प्रूफ करना है, A2 A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू A1 A2 B1 B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे को ये प्रूफ करना है। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखो यार, A1 B2 का होल स्क्वायर, A2 B1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A1 B2 A2 B1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है ये A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये मेरे को प्रूफ करना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं सुनना, मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताया, एक सिचुएशन बताया, ठीक है, और मुझे बोला, मतलब मैंने बोला कि ये चीज हमेशा वैलिड होगा। तुम बोले कि सर इसका प्रूफ करके दिख रहा हो, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं क्वेश्चन को बदलते जा रहा हूं, इसको प्रूफ करना है मतलब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है मतलब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है मतलब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है मतलब इसको प्रूफ करना है, और ऐसे करते करते मैं यहां पे पहुंच गया। मतलब मेरे को ये चीज प्रूफ करना है, अगर मैं ये चीज को प्रूफ करने में काबिल हो गया, मेरा कामयाब हो गया कोशिश, तो ऊपर वाला सारा कुछ सही हो जाएगा, और अगर नीचे वाला लास्ट स्टेटमेंट प्रूव नहीं हुआ तो ऊपर वाला सारा गलती हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, square of anything is always going to be greater than or equal to 0. it can never be negative यार। तो ये तो हमेशा ही सही है, अगर ये सही है तो इसके ऊपर वाला सही है, उसके ऊपर वाला सही है, और इस तरह से सीक्वेंस जाते जाते ये भी सही है। देख रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन को खत्म, क्वेश्चन में ही आंसर प्रूव हो गया, क्वेश्चन में ही आंसर प्रूव हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि ये जो इक्वालिटी होगा, सिंस दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पे ये जो इक्वालिटी होगा ये कब होल्ड करेगा? मेरे भाई मैंने बोला बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर is always going to be greater than or equal to A1 B1 प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? अरे बहुत खूबसूरत चीज है यार, बहुत खूबसूरत चीज है। मैंने बोला ये चीज होगा और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बॉक्स में बना देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझना बात को। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, तुम बताओगे यार, बता दो मेरे को कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, सोच के बता दो यार, बहुत सिंपल सा चीज है, सुनना ध्यान से। मैंने इसी स्टेटमेंट को तो बदल के, मैंने इसी स्टेटमेंट को बदल के ये लिख दिया था A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर
इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या तुम्हें याद है? जस्ट 2 सेकेंड पहले का बात है। ऊपर वाला और नीचे वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस इस फॉर्म को हम CS इनइक्वालिटी बोलेंगे आगे जाके जनरलाइज करके। बट है कुछ नहीं, जो बेसिक इनइक्वालिटी है कि भैया स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहीं से मेनली ज्यादातर चीज आएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट देखिए, तो इक्वालिटी होगा तो हम यहां से चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 कब होगा। ये इक्वल टू फॉर इक्वालिटी क्या हम ऐसे बोल सकते हैं a1b2 माइनस a2b1 शुड बी 0? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो यहां से सिंपल a1b2 इज इक्वल्स टू a2b1, और यहां से a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू a2 बाई b2। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए ये ध्यान रखना है, इक्वालिटी के लिए जो नंबर है a और b शुड बी इन प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वालिटी के लिए ए और बी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बता देना यार, अगर आ रहा है तो बता देना। अब सुनना, इसको जनरलाइज करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जनरलाइज करेंगे। ठीक है, ये अपना नंबर 2 पॉइंट होने वाला है, इसके ऊपर अपना नंबर 1 पॉइंट था। तो ये जो मैंने इनइक्वालिटी यूज किया 2 टर्म को लेके, इसी को हम n नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब सुनना बहुत ही ध्यान से, मान लो हमारे पास 2 सेट है। 2 सेट किसका है सर? तो नंबर्स का है। सर कैसा दिखता है? मैं बता रहा हूं, टेंशन नहीं है। मान लो हमारे पास एक सेट है a1 a2 a3 अप टू an। मेरे पास एक सेट ये है, और दूसरा सेट है b1 b2 b3 अप टू bn। ठीक है, मेरे पास 2 सेट ऑफ नंबर्स है, रियल नंबर है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर का खेल है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है, नहीं तो फिर स्क्वायर आई स्क्वायर भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है क्या? अब सुनना, अगर मैंने ऊपर वाला जो पॉइंट नंबर 1 में मैं इक्वालिटी लिखा हूं, पॉइंट नंबर 1 में जो मैं इनइक्वालिटी लिखा हूं, मैं उसी को एक्सटेंड करके n नंबर्स में डालना चाह रहा हूं। ठीक है, बस हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 सेट होना चाहिए, 2 सेट इक्वल नंबर्स का। ठीक है, तो कैसा होगा यहां पे ध्यान से देखना। पहले a1 a2 a3 अप टू an का स्क्वायर करके सम, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर। अच्छा ये एक मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी। b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। सही है क्या? ये क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का स्क्वायर, प्रोडक्ट का सम का स्क्वायर। नहीं समझ में आया सर? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अप टू an bn का होल स्क्वायर, ये होगा। बोलो यार समझ में आया नहीं आया? बोलो यार समझ में आया या नहीं आया? सर नहीं आया सर, फिर से सुन लेना। अगर हमारे पास नंबर ऐसा लिखा हुआ है x1 x2 x3 अप टू xn, ये एक सेट ऑफ रियल नंबर है, और दूसरा सेट ऑफ नंबर है y1 y2 y3 अप टू yn। जो इनइक्वालिटी हमने 2 सेट ऑफ नंबर, 2 नंबर्स के लिए, 2 सेट का 2 नंबर्स के लिए ऊपर में प्रूव किया, उसी को मैं यहां पे अगर एक्सटेंड करूं तो कैसे लिखूंगा? पहले एक सेट उठाऊंगा, उस हर नंबर को स्क्वायर करके जोड़ूंगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर इंटू सेम y के साथ कहानी होगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इंटू yn स्क्वायर। ये वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर सम सबका, और फिर लास्ट में जाके स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तक तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यार, 2-4 बार बोल दिया हूं मैं। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से, फिर से मैं एक चीज लिख दे रहा हूं। अगर हमारे पास नंबर a1 वाला था, a और b वाला सेट था, तो स्क्वायर क्या था? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाइयों, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो
ये जो ऊपर में इनइक्वालिटी लिखा हुआ है इसी को हम सीएस इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब मोस्ट बेसिक जनरलाइज फॉर्म यही है, कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये सीएस इनइक्वालिटी, सीबीएस इनइक्वालिटी, कॉशी इनइक्वालिटी, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, फलाना फलाना फलाना। ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां स्क्वायर छूट गया यार, कहीं स्क्वायर नहीं छूटा, हाँ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना? ए आई स्क्वायर सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्या हम बाजू वाले को ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा बी आई आई इज इक्वल टू 1 to n, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आई बी आई सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n का होल स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्म है, इसको ध्यान में रख लोगे तो थोड़ा सा जिंदगी मैथमेटिक्स की दुनिया में जरूर आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट यार? बता दो हाँ या ना यार, हाँ या ना बता देना चाहिए, हाँ या ना बता देना चाहिए। कैन यू टेल मी यहां पे इनइक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी कब होल्ड होगा? ठीक है, लेट मी राइट, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ एंड ओनली इफ ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल होगा। या तो a1 by a2 लिख दो, सॉरी a1 by b1 ऐसे लिख दो, a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2, a3 by b3, या b by a करके लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं a1, चलो b1 by a1 लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। b1 by a1 इज इक्वल टू b2 by a2 इज इक्वल टू b3 by a3 अप टू bn by an। ये इसका सबका रेशियो बराबर होगा, लेट सपोज रेशियो x है, ठीक है, रेशियो x है। तो ये कहानी है सीएस इनइक्वालिटी की, इसी को हम बोलते हैं सीएस इनइक्वालिटी। ठीक है क्या? आई होप इतना कहानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इतना भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार यार इसको फिर से देख लो, क्योंकि आगे फिर दिक्कत होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। अब क्वेश्चन है, सर आपने 2 वाला तो प्रूफ कर दिया, लेकिन यार एक्सटेंशन करके कहीं आप इसका प्रूफ से तो बच नहीं रहे हो। नहीं यार, मैं नहीं बचूंगा, मुझे तो यार प्रूफ ही पसंद है। आई एम मोर ऑफ ए सब्जेक्टिव गाय देन अ ऑब्जेक्टिव गाय। मतलब ये है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, करियर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स में मुझे डेरिवेशन सब्जेक्टिव वाला ही कहानी ज्यादा पसंद आता है, तो यार मैं क्यों बचूंगा, मैं तुम्हें डेराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, डेराइव करके दिखाऊंगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका डेरिवेशन बहुत सारा है, लेकिन हम लोग 1 या 2 डेरिवेशन देखेंगे। जो मेन डेरिवेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो यहां पे इनइक्वालिटी लिखा हुआ था, इतना तो समझ में आ गया। एक बार ऊपर देख लेते हैं। देखो, जब मैंने 2 सेट में 2-2 नंबर वाला उठाया तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर पाया? a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं इसमें कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर एक चीज ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान से समझना। ऊपर में जब 2 वाला प्रूफ कर रहा था तो ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है क्या? ऐसा कुछ बन रहा था, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। एक बार के लिए कुछ कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, a2 b1 कॉमन ले लो। तुम कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना वही कॉमन लेंगे तभी प्रूफ होगा या वही जनरलाइज होगा। मैं क्या कर रहा हूं, b1 को कॉमन लेके देख रहा हूं, या a2 को ले लूं, a2 को कॉमन लेके देख रहा हूं। अगर a2 बाहर से कॉमन आएगा तो a2 स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या बनेगा, a1 b2 बाई a1, और यहां क्या बनेगा, a2 तो कॉमन चला गया है, यहां बचेगा b1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना बात को, मैं क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें बताऊंगा, बट पहले देख लो। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर है। यहां से मैं a2 को कॉमन ले रहा हूं तो a2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो,
ठीक है, ऐसे भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसको उधर भेजोगे तो जीरो तो हो ही जाएगा, तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्यों हटा रहे हैं? चलो अब एक बार बताओ, ये इस b2 बाई ए टू कॉमन लिए, तो इस b2 बाई ए को क्या हम x लिख सकते हैं? सर x क्या है? x वही रेशियो है, b1 बाई ए1, b2 बाई ए2, b3 बाई ए3, bn बाई an, और इसको लिख सकते हैं ये, क्या हम लिख सकते हैं? मतलब जो दो सेट वाला था उस हर दो को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब हम दो सेट का एग्जांपल ले रहे थे तो मेरे को यह समझ में आया कि लास्ट में अल्टीमेटली क्या आता है? अल्टीमेटली ये आता है, अल्टीमेटली ये चीज आता है कि नहीं आता है? a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस फॉर्म में? रेशियो के फॉर्म में। कौन सा रेशियो? तो b2 बाई a2 या b1 बाई a1 या b3 बाई a3, जो भी समझो। तो यहां से पता चला b2 बाई a2 तो x होता है, a1 b1 लिख लिए, a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर, एक जनरल फॉर्म मेरे को पता चल गया। मतलब ये जो बहुत सारा नंबर्स है इसमें a2x माइनस b2 आया होगा, a3x माइनस b3 आया होगा। खैर इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं। क्या करने वाले हम लोग? एक प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, प्रूव करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 में, और हम एक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, लेट fx इज इक्वल्स टू, लेट fx इज इक्वल्स टू aix माइनस bi का होल स्क्वायर सिग्मा i का वैल्यू 1 to n। ये मैं एक फंक्शन मान लिया। ध्यान से समझना इस बात को। सर ऐसे कैसे मान लिए सर? वही चीज तो यहां बताया कि कहीं ना कहीं वो इसी फॉर्म में होगा, कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होता फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम समझ पा रहे हो तो समझ लेना कि मैंने क्वाड्रेटिक मान लिया। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्रूफ में हम लोग चीजें मानते हैं। बस मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने यही फंक्शन क्यों माना है। x क्या है यहां पे? x है रेशियो। कौन सा रेशियो सर? तो भैया b1 बाई a1, b2 बाई a2 रे बाबा, bn बाई an, bj बाई aj, bi बाई ai। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। एंड ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी निगेटिव, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आइदर पॉजिटिव और जीरो। तो कैन आई राइट यहां पे कि fx का वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो? हाँ या ना बोल देना। fx का वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर समझ में आया तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि aix माइनस bi का होल स्क्वायर सिग्मा i का वैल्यू 1 to n इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। वेरी ऑब्वियस रिजल्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे। एक लाइन में सॉल्व होगा। यहां पे देखो, ai स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस bi स्क्वायर माइनस 2x ai bi, इसको कवर कर देते हैं। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी सिग्मा का प्रॉपर्टी पता होगा तो तुम्हें समझ में आता होगा कि वी कैन सेपरेट सिग्मा को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल थिंग होने वाला है अभी तुम देखोगे। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 to n bi स्क्वायर माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 to n 2x ai bi इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या? अब देखो, बहुत बढ़िया चीज होने वाला है। ठीक है, क्या सिग्मा के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है तो तुम उसको बाहर निकाल सकते हो? सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट है तो तुम उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है क्या? तो चलो बाहर निकाल लेते हैं। x ai ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है, a1 a2 a3 अलग अलग है। सर बराबर हुआ तो हो सकता है लेकिन हमें नहीं पता है, हो सकता है लेकिन हमें नहीं पता है, तो हम तो जनरल केस लेके चलेंगे और इन जनरल बराबर नहीं लेके चलेंगे ताकि दोनों केसेस हो जाए इंक्लूडेड। ठीक है, x क्या है? कांस्टेंट है। अरे भैया x तो वो रेशियो है जो इक्वालिटी होल्ड करता है जब
सबका एक्स रेशियो है कि नहीं है, b1/a1 b2/a2 वाला। तो x तो कांस्टेंट है तो x को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ai स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां पे कोई कांस्टेंट तो है नहीं, दूसरे वाले टर्म में यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले हम ये क्वांटिटी को लिखते हैं, ये क्वांटिटी को, ठीक है, माइनस वाला, थोड़ा मजा आने वाला है। 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो 2 बाहर x बाहर, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai bi। बहुत बढ़िया। और प्लस सिग्मा bi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब देखना यार, खेल देखना, मतलब मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, ठीक है, मैं एक यहां बना लेता हूं, नहीं ठीक है, कहां बनाऊं, चलो यहीं लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक है। इन जनरल होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 होता है। यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तुम पढ़ के आ रहे हो, ऊपर में ए बी लिखा हुआ है, इसलिए मैं ए बी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन जनरल क्वाड्रेटिक यही होता है, ठीक है। अब अगर तुम थोड़ा सा इसको नजर डालोगे, ठीक है, थोड़ा सा यहां नजर डालोगे, तो एक होता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां पे है, उसके बगल में कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक होता है एक्स वाला टर्म और फिर कोएफिशिएंट है एक्स का, और फिर कांस्टेंट टर्म होता है। हाँ या ना बोल दो, क्या ये पूरा पूरा फुल फ्लेज में जो तुम क्वाड्रेटिक है? अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आप ऊपर में जब उसको प्रूफ किए थे तो क्वाड्रेटिक ही था, बस आपने तो ओपन कर दिया। मैं बोलूंगा बहुत सही, लेकिन यूज देखो कितना बढ़िया यूज होने वाला है यार, यूज देखो कितना बढ़िया यूज होने वाला है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ये कब होता है? इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ठीक है। क्या करूं, 6 केस बता दूं क्या? चलो 6 केस बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो 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 एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, रे बाबा क्या हो गया रे भाई। हाँ चलो देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है। कोई ये मत बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना है, तो तुम हमेशा एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हो, ठीक है। तुम हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हो, इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते हो। तो एक ग्राफ तो बहुत सिंपल है, ऐसा होता है, यहां पे 2 रूट हो गया। दूसरा ग्राफ ऐसा होता है, कहां गया, ठीक है, ऐसा होता है। और तीसरा ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है। इन केस किसी को लगे क्या हो रहा है, देखो तीनों टोटल 6 ग्राफ तुम बना सकते हो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 3 अपवर्ड पैराबोला, 3 डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब होता है? जब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और डाउनवर्ड कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। तो यार यहां पे अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यार देखो ना, यहां क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर्स का समेशन है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ये तो फॉर श्योर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अच्छा यहां से मेरे को एक और बात समझ में आया, 0 भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मतलब इस 3 में से कोई अपना ग्राफ होगा। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ध्यान से सुनना, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव या तो 0। तो ये जो ग्राफ बन रहा है अपना, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये तो निगेटिव है, तो यानी ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये ग्राफ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे डी मतलब 0 वाला केस कभी नहीं आएगा। 0 होने के लिए एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, तो टच कर नहीं रहा है, मतलब ये वाला केस आएगा, अपना ये वाला केस है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो यहां पे
ये केस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये केस होता है रियल रूट तो डी पॉजिटिव, ये केस होता है इमेजिनरी रूट तो डी निगेटिव, और ये केस होता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, डी इक्वल टू जीरो इक्वल रूट वाला। ठीक है, लेकिन एक बार बताओ, मेरे को निगेटिव नहीं चाहिए, मेरे को ये चलेगा या तो पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं एक जनरलाइज केस कर रहा हूं तो एक बार के लिए इसको हटा देता हूं। मेरे को ये चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि या तो जीरो या तो पॉजिटिव। यहां पे ये है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहे कि ये नहीं चलेगा, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मेरे को तो या तो ग्रेटर देन जीरो या तो इक्वल टू जीरो। ठीक है, या है इसका मतलब। बहुत बढ़िया, तो ये दोनों चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। मतलब डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन जीरो। तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तो डी लेस देन जीरो चलेगा और इक्वल टू जीरो भी चलेगा। इतना बात समझ में आया? तो एक बार के लिए मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अच्छे से लिख लेने दो। अपने पास क्या है, सिग्मा ए आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 to n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा ए आई बी आई इज इक्वल टू 1 to n x प्लस सिग्मा बी आई इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर भी है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया डिस्क्रिमिनेंट तो भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, जो नहीं चलेगा। कितना छोटा सा चीज है और कितना बढ़िया जगह यूज हो रहा है। ठीक है, और डी निकालते हैं। अब डी निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर करोगे तो 4 सिग्मा ए आई बी आई का वैल्यू 1 to n का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहां पे दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू सिग्मा ए आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n sigma bi square I is equals to 1 to n, and since this is the value of d discriminant it has to be less than or equal to 0। इसको उधर ले जाओ, 4 को उड़ा दो, क्या आएगा? आएगा सिग्मा, अरे सिग्मा में मजा नहीं आ रहा है, सिग्मा ए आई स्क्वायर आई का वैल्यू 1 to n सिग्मा बी आई स्क्वायर आई का वैल्यू 1 to n, it is always going to be greater than or equal to sigma ai bi I का वैल्यू 1 to n का होल स्क्वायर। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रूफ यार, मतलब क्लासिकल प्रूफ है। मतलब मेरे को तो मजा आ गया। ठीक है, करने में मजा आ गया ये प्रूफ करने में। ठीक है, इफ यू आर मतलब इंटरेस्टेड, मतलब इफ यू लिटिल थिंग्स मेक्स यू हैप्पी, तो तुम्हें भी मजा आया होगा कि कितना छोटा सा चीज यूज करके हमने कितना बड़ा चीज प्रूफ कर दिया। हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया कि भैया दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। और हमने क्या यूज किया कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिर्फ पॉजिटिव या जीरो तब रहेगा जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव या जीरो होगा। बस ये दो चीज। अब बताओ, क्या ये दो चीज तुमको नहीं पता था? पहले से पता था। हाँ, सीएस इनइक्वालिटी में भी नहीं पता होगा, बट जहां से आया तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना जरूरी है होना। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, बजने वाला है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना जरूरी है ये बता रहा है। ठीक है क्या? चलो, और ऑब्वियसली इक्वालिटी कब होल्ड होगा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर लिख चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखला देता हूं कि इसका यूज कैसे करेंगे प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बता दे रहा हूं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, मैंने लिख के रखा है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे एक छोटा सा चीज है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमें यह प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे को इसको प्रूफ करना है। सर पता कैसे चलेगा कि ये वाला इनइक्वालिटी लगाना है? देखो,
बेसिक इनइक्वालिटी सबसे क्या है, सबसे बेसिक इनइक्वालिटी क्या है, किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। उससे थोड़ा एडवांस, उससे थोड़ा सा सीढ़ी, नेक्स्ट सीढ़ी क्या है, एएमजीएम इनइक्वालिटी, और उससे ऊपर क्या है, सीएस इनइक्वालिटी। तो तुम लाइन से ध्यान में रखना, ये होता है। प्रैक्टिस बहुत करना है, वो तो ठीक है, उसके बारे में बात में करेंगे। जब तुम लाइन से ये याद रखोगे तो एएमजीएम ज्यादातर कहां लगाते हो, जहां रेसिप्रोकल ये सब का बात हो जाता है, ठीक है, जहां रेसिप्रोकल है और दो ऐसा टर्म है जैसे x और 1/x, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, एक्स वाई और 1/x वाई, ठीक है, एएमजीएम वहां लगाते हो। सीएस इनइक्वालिटी के बारे में पहली बात वहां जरूर सोचो जहां स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट है। जहां स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां भी सोचो, बट स्क्वायर अपने से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूज मत होना, जहां स्क्वायर इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी पे और बेसिक इनइक्वालिटी से सॉल्व दिख नहीं रहा है कि भैया डायरेक्ट नहीं होगा या एएमजीएम नहीं लगेगा या नहीं लगा पा रहे हो, तो बेस्ट वे टू वन लाइन ऑफ थिंकिंग इज थ्रू सीएस इनइक्वालिटी। स्क्वायर इन्वॉल्वमेंट है तो सर, अगर स्क्वायर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका मतलब सीएस इनइक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से हम देखते आ रहे हैं सब दिन भर तो स्क्वायर चल रहा है। यार होगा उस तरह के क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर सीएस इनइक्वालिटी लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले देख तो ले कि भैया कहानी क्या है, ठीक है। तो जहां स्क्वायर इन्वॉल्वमेंट है वहां एक बार मन में या रफ पेज में लिख के जरूर सोचेंगे कि क्या सीएस इनइक्वालिटी लग सकता है। और सीएस इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक साइड इंडिविजुअल स्क्वायर और दूसरे साइड सबका सम का स्क्वायर। एक साइड इंडिविजुअल स्क्वायर और दूसरे साइड सबके सम का स्क्वायर। यानी कि अगर यहां पे मेरे को साफ साफ लग रहा है कि मेरे पास एक सेट तो ए बी और सी है और इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा सेट भी कुछ तो होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट यहां लिखाना चाहिए। क्या मैं 1,1,1 लिख सकता हूं सर? क्यों सर? यार ए इंटू 1 बी इंटू 1 और सी इंटू 1 यहां लिखा होना चाहिए, ठीक है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 स्क्वायर 3 आएगा, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो चलो इन दोनों में सीएस इनइक्वालिटी लगा देते हैं, तो यहां से आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक सेट खत्म। दूसरा सेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सर इतना आसान क्वेश्चन रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली यार, वेरी फ्रैंकली, आसान नहीं होएगा। प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा, बट यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन इनइक्वालिटी। एक बार इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर लिए ना यार और थोड़ा बहुत दिखने लग गया कि यहां ये लगाना है यहां ये लगाना है, तो यार एटलीस्ट आरएमओ तो ले जाओगे इनइक्वालिटी में, आरएमओ तो ले जाओगे इनइक्वालिटी में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियस ये क्वेश्चन मैं बस जस्ट समझाने के लिए दिया था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तो डोंट थिंक कि मेरे टाइम में ऐसा आ जाए तो इजी रहेगा, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी होगा अपना वो सीधे अब आरएमओ या इनमो या आईएमओ का बात होगा, ठीक है, ओलंपियाड में। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक चीज और बनता है। मैंने क्या तुम्हें बोला? मैंने तुम्हें बोला कि सीएस इनइक्वालिटी का बहुत सारा फॉर्म है। एक जनरल अलजेब्रिक फॉर्म मैंने तुम्हें करके दिखला दिया, लिख के दिखला दिया 2 में और बहुत सारे नंबर्स में भी। और शुरुआत में मैंने कुछ वेक्टर शब्द का यूज कर लिया, जिनको आता है वो समझ गए होंगे कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, जो भी है जो समझ गए। तो वेक्टर फॉर्म भी कुछ लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे डोंट वरी, जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ जाओगे, बिना उसके भी तो काम चल जाएगा। लेकिन मेरा फेवरेट फॉर्म है, मेरा फेवरेट अब क्यों है? क्योंकि मैं उस फॉर्म को ज्यादा यूज करता हूं क्वेश्चन में। सर क्या आप जो फॉर्म यूज करते हैं वही करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पे है, तुम ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा फॉर्म यूज करता हूं, सीएस इनइक्वालिटी का ही एक डेराइव्ड फॉर्म यूज करता हूं। सर वो कौन सा फॉर्म है सर, बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा यार, वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं, ठीक है, वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं, तो वो भी बताएंगे।
अब सुनना ध्यान से, और सुनना ध्यान से। 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं देख लेता हूं और कुछ मैं लिख के रखा हूं क्या बताना है, और कुछ तो नहीं, मैंने सब बता दिया है बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सही बता दिया। अब समझना मैं कौन सा फॉर्म यूज करता हूं, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, अपना 3 पॉइंट कवर हो चुका है, 4th पॉइंट है। ठीक है, लेट मी चेक, या दिस इज नाउ 4th पॉइंट। हमारे पास 2 सेट है, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, और दूसरा सेट है B1, B2, B3 अप टू BN। ये 2 सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अब समझना बात को ध्यान से। मैं जो फॉर्म यूज करता हूं वो कुछ देखने में ऐसा लगता है। पहला सेट उठाए, ठीक है, यहां पे न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर का खेल चलेगा, फ्रैक्शन का खेल चलेगा। कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, वो भी मैं बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मैं दिखा देता हूं कि देखने में फॉर्म लगता कैसा है। A1 स्क्वायर अपॉन B1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन B2 प्लस A3 स्क्वायर अपॉन B3, ये चलते रहेगा। A1 स्क्वायर अपॉन BN। मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैंने एक सेट उठाया, एक सेट को उठा के उसका जैसे A1 उठा लिया, तो एक सेट को एलिमेंट को स्क्वायर कर रहा हूं और न्यूमैरेटर में रख रहा हूं, और दूसरे सेट का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिनोमिनेटर में रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि A1 स्क्वायर बाई B3 किया, ना रे बाबा ना, A1 स्क्वायर बाई B1, A2 स्क्वायर बाई B2, A3 स्क्वायर बाई B3 ऐसा किया। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ध्यान से समझना, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ऊपर न्यूमैरेटर देखो, सबका इंडिविजुअल स्क्वायर है, सबको जोड़ो, A1 प्लस A2 अप टू AN का होल स्क्वायर कर दो, अपॉन डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको सीधे सीधे जोड़ दो। अब ये मत सोचना कि ये सर जो बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में मतलब 1/2 प्लस 1/3 लिखा रहेगा तो 3 और 2 5 कर देंगे। अरे यार, यहां पे याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, हाँ, मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि याद न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर है, याद ऐसे न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमैरेटर में चीजों का स्क्वायर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में सिंपल है विदाउट एनी स्क्वायर है, या क्यूब होगा स्क्वायर होगा उससे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में सिंपल चीज है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऊपर में जिसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है सबको जोड़े और होल स्क्वायर कर दिए, और नीचे में एज इट इज डिनोमिनेटर लिख दिए, डिनोमिनेटर का सम लिख दिए। मान लो नीचे में ऐसा लिखा रहता है B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब प्लस B3 क्यूब प्लस BN क्यूब, तो चुपचाप से B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब, जैसे सिंपल है, मान लो नीचे में ये लिखा रहता है B1 क्यूब B2 क्यूब, तो यार यहां पे B1 क्यूब प्लस B2 क्यूब ऐसे आ जाता, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है सबको बस चुपचाप से जोड़ दो, और ऊपर में स्क्वायर हटा के सबको जोड़ो और फिर स्क्वायर करो। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिए, आई होप कहानी समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको प्रूव भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 मिनट यार, इसको प्रूव भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस फॉर्म का क्या नाम है पहले ये देख लो, इस फॉर्म का क्या नाम है पहले ये देख लो। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो पहले हम प्रूफ देखते हैं। हमने ये पढ़ लिया CS इनइक्वालिटी पढ़ लिया। CS इनइक्वालिटी हम 2 सेट में लगा सकते हैं आराम से, तो हम 2 सेट में इसको लगाएंगे। तो यूजिंग CS इनइक्वालिटी इन, हमारे पास पहला सेट में नंबर है A1 अपॉन रूट B1, A2 अपॉन रूट B2 एंड A1 अपॉन रूट B1। अब ये मत सोचना सर आप ये कहां से लिख दिए, अरे मेरे भाइयों और बहनों, मेरे को ये प्रूफ करना है, और CS इनइक्वालिटी में हम एक एलिमेंट स्क्वायर करते हैं, एक सेट का जितना भी एलिमेंट है उसका इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं। तो यार ये किसका स्क्वायर होगा? A1 बाई रूट B1 का होगा या नहीं होगा? ये किसका स्क्वायर होगा? ये किसका स्क्वायर होगा? ये किसका स्क्वायर होगा? A1 बाई रूट B1, A2 बाई रूट B2 का ही तो होगा, और किसका होगा? और दूसरा सेट ले रहे हैं रूट B1, रूट B2, रूट B3 अप टू रूट BN। अब हम क्या करते हैं, CS इनइक्वालिटी लगा देते हैं चुपचाप से। तो सबसे पहले सिग्मा पहला सेट विच इज AI अपॉन रूट BI का स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to N। बहुत बढ़िया। दूसरा सेट सिग्मा
रूट बी आई का होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये कोई काट पीट मत कर देना, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब अगर यहां लिखा हुआ है ए आई अपॉन रूट बी आई इंटू रूट बी आई सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या यहां से टक टक हम काट सकते हैं रूट बी आई, अरे टशन है यार, इसका अपना कट चुका है, ठीक है। और अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखने दो, सिग्मा आई इज टू एन ए आई अपॉन रूट बी आई, अरे स्क्वायर क्यों लिख दिया यार, का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तुम चाहो तो यहीं रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा ए आई इज इक्वल टू 1 to n का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा रूट बी आई का स्क्वायर, ठीक है। रूट बी आई का स्क्वायर यहां पे सीधे बी आई लिख दे क्या यार, बी आई लिख दे रहे, रूट तो हटा दे सकते हो, क्या दिक्कत है, जिंदगी में दिक्कत कुछ नहीं है। सिग्मा बी आई इज इक्वल टू 1 to n, ऑब्वियसली रूट हटा दिया, स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो यार, इस चीज को ध्यान से थोड़ा देखना, इस चीज को ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन स्क्वायर में दिया हुआ है, ए आई स्क्वायर रूट बी आई का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, ऊपर वाला में स्क्वायर हटाए, सबको जोड़े और फिर स्क्वायर कर दिए, और नीचे वाले को एज इट इज सम कर दिए। देखो रूट बी आई का स्क्वायर तो बी आई हो जाएगा, बी आई का समेशन है, यही है, और इसको हम बोलते हैं T2 लेमा, इसको हम बोलते हैं T2 लेमा, और इसका यूज करने वाले, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं है, जब धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते रहोगे सब समझ में आ जाएगा, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि छोड़ना नहीं है चीजों को, कोई चीज समझने नहीं आए तो छोड़ना नहीं है। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतना मुश्किल है कि समझ में नहीं आएगा, बट मैं क्यों बोल रहा हूं कि शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वेरिएबल। लेकिन अब तुम ओलंपियाड की दुनिया में आ गए हो तो यू हैव टू डील विथ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, कोई चारा नहीं है, ठीक है, कोई चारा नहीं है। हाँ तुम एग्जाम्पल नंबर्स का लेके कर सकते हो, बट प्रूफ में या जो में भी है ये तो करना ही होगा। तो सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, कि a1 स्क्वायर अपॉन b1 प्लस a2 स्क्वायर अपॉन b2 प्लस a3 स्क्वायर अपॉन b3 अप टू an स्क्वायर अपॉन bn इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू an का होल स्क्वायर अपॉन b1 प्लस b2 up to bn, and this is called T2 lemma, and equality holds if and only if a1 by b1 is equals to a2 by b2, ये कहानी चलेगा an by bn तक। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बता दो भाई, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, प्रूव CS इनइक्वालिटी यूजिंग T2 लेमा, ठीक है क्या, यूजिंग T2 लेमा की मदद से CS इनइक्वालिटी जाना है, मतलब उल्टा जाना है रे बाबा, उल्टा जाना है, ठीक है। अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया CS इनइक्वालिटी मेन है, बॉन्ड है, उसका डेराइव फॉर्म बहुत सारा है, एक डेराइव फॉर्म T2 लेमा होगा, और भी होगा जो शायद मुझे या तुम्हें नहीं आता हो, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन T2 लेमा इज द डेराइव्ड वर्जन ऑफ CS इनइक्वालिटी, और हमें CS इनइक्वालिटी पे पहुंचना है T2 लेमा से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो कैसे, अच्छा ये मत समझना कि मैं मतलब तुम अपने से बैठ के इसको सोचने लगो, ऐसा नहीं है, पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा
ऑब्वियसली बात है, अंटिल इन अनलेस यू आर अ बॉर्न टायरेंट कि सब कुछ दिमाग में अपने से आ रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि सर मैं सोच नहीं पा रहा हूं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा काफी, उसके बाद ही सोच पाओगे, काफी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, शॉर्ट एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि उनका इतना स्ट्रांग होता है कि सिक्स सेंस काम करता है, बट कुछ लोग होते हैं, ऐसा मत सोचना अगर तुम पहली बार में कहानी क्लिक नहीं होता है तो इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या हम, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। T2 लेमा लगाने के लिए फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में कुछ चीजें होना चाहिए, स्पेशली b होना चाहिए, स्पेशली b होना चाहिए। ठीक है, तो b तुम लिख सकते हो, तुम बोलोगे सर नहीं हम तो T2 लेमा ऐसे ही लगा देंगे, हम यहाँ पे नीचे में 1 1 मान के 1 + 1 + 1 अप टू n लगा देंगे। बिल्कुल लगा सकते हो, एक नया इनइक्वालिटी आ जाएगा, उसको नाम रख देना तुम्हारा इनइक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा इनइक्वालिटी इन लोगों की मदद से सॉल्व हुआ और सबने अपना अपना नाम लग दिया, जैसे T2 साहब ने। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो बोलने का मतलब बहुत सबका अपना अपना कोई ना कोई फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारा नाम है, तुम जब बुक देखोगे तो पूरा नाम ही नाम दिखेगा, बट उतना नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 3 से 4 इनइक्वालिटी पढ़ना है, सब उसका डेराइव्ड वर्जन है बाकी सब। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसा कर रहे हैं, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर अप टू an bn स्क्वायर। जिन बच्चों को अभी तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा अच्छे से, वो समझ में आ गया होगा कि भैया ये कर क्या रहा बंदा। ऊपर में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर अगर रहेगा तो जब T2 लेमा लगाओगे तो जोड़ोगे तो फिर सबका स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया, बता रहा हूं। हमने क्या किया, हमने क्या किया, अरे यार, सिग्मा ai स्क्वायर आई का वैल्यू 1 to n में हर टर्म में bi स्क्वायर, हर टर्म में by स्क्वायर अपॉन bi स्क्वायर इंटू और प्रोडक्ट और डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली ताकि एक्सप्रेशन चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कहानी बना वो कुछ ऐसा बना, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर अपॉन b3 स्क्वायर अप टू an bn स्क्वायर अपॉन bn स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T2 लेमा लगा रहा हूं, T2 लेमा क्या बोलता है, T2 लेमा क्या बोलता है, ऊपर वाले में स्क्वायर हटा के जोड़ दो, तो यहां क्या होगा a1 b1 प्लस a2 b2। एक मिनट, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो चीज, एक मिनट, ये जो चीज है रे बाबा, इसमें मैं T2 लेमा लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, T2 लेमा। ठीक है, चलो लगा देते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस 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 an bn का होल स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या करना है, जैसा है वैसे ही बस सब डिनोमिनेटर को जोड़ दो, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। सही है क्या, और ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, ऊपर चेक करो, सिग्मा ai स्क्वायर के बराबर। तो क्या यहां पे हम सिग्मा ai स्क्वायर लिख सकते हैं, आई का वैल्यू 1 to n, बट ये बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां से यहां पे T2 साहब का लेमा का उपयोग कर लिया है। यार मजा आ जाता है, इनइक्वालिटी में अलग टाइप का टशन है। ठीक है, चलो अब देखो सिग्मा ai स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, क्या हम इस डिनोमिनेटर को सिग्मा bi स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहां क्या होगा, ऊपर वाले लिखो, ऊपर वाला में होगा ai bi आई का वैल्यू 1 to n का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा bi स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को उस साइड ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को उस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ai
स्क्वायर सिग्मा बी आई स्क्वायर। यार ये अच्छे से लिखा क्यों नहीं रहा है? हाँ, आई का वैल्यू 1 to n, आई का वैल्यू 1 to n, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा ए आई बी आई का वैल्यू 1 to n का होल स्क्वायर। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? और यही तो भैया है क्या सी एस इनइक्वालिटी, यही तो भैया है क्या सी एस इनइक्वालिटी। तो प्रूफ तो हो गया है, कहानी सॉल्व हो गया है। ठीक है, प्रूफ का स्पेलिंग भी गलत हो गया है। क्या ये कहानी समझ पा रहे हो? अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इनइक्वालिटी में सीएस इनइक्वालिटी पढ़ा है, उसका प्रूफ देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्लासिकल तरीके से। उसको जनरलाइज्ड एन नंबर्स में भी देखा, 2 नंबर में भी देखा, दोनों का प्रूफ देखा। ये देखा इक्वालिटी कब होल्ड होता है, उसका एक डेराइव वर्जन देखा जिसको बोलते हैं टी2 लेमा, और टी2 लेमा से वापस कैसे सीएस इनइक्वालिटी को प्रूफ करते हैं ये भी देखा। अभी तक प्रॉब्लम नहीं देखा है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं देखा है। प्रॉब्लम अब देखेंगे इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से बोल दूं, मैथ में दिस जर्नी द जर्नी ऑफ ओलंपियाड नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्लीज अगर तुम 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम नहीं बना पा रहे हो, मत रुकना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चाहिए यार। ये कोई रेगुलर एग्जाम नहीं है, थोड़ा अनकन्वेंशनल पाथ है जो तुमने लिया है, तो यार उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ठीक है क्या? चलो बाय बाय, एंड आई होप आई बोल चुका हूं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और मिलते हैं अगले सेशन में प्रॉब्लम के साथ सीएस इनइक्वालिटी का। ठीक है, अगला सेशन तुरंत आएगा, तुरंत आने वाला है। ठीक है, एक दिन या 2 दिन के अंदर। चलो फिर, बाय बाय।